जय श्री राधे कृष्णा। मैं एकता बंसल, वास्तु एक्सपर्ट, आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे भगवान इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना अष्ट दिक्पाल में जो सबसे पहले जो दिक्पाल आते हैं वो आते हैं इंद्रदेव, जो पूर्व दिशा में स्थापित हैं। उनको जो दिशा मिली है वो पूर्व दिशा है, और उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी का नाम है इंद्राणी। इंद्राणी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे आज कि इंद्राणी कौन है, कब इनका जन्म हुआ, कौन इनके माता पिता हैं। तो इंद्राणी जो है, इंद्राणी जी के माता पिता का जो नाम है, पिताजी का नाम है इनके राजा पुलोमा, और इनके पति का नाम है देवताओं के राजा इंद्र। ये देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी हैं और असुरों के राजा पुलोमा की ये बेटी हैं। स्वर्ग लोक में भगवान इंद्रदेव के साथ ये विराजमान हैं, और इनके अन्य अनेक नाम हैं। जैसे इंद्राणी के अन्य नाम हैं शची, इंद्राणी एंड पुलोमजा। जैसे पुलोमा पिता का नाम है तो पुलोमजा इनका भी एक नाम है। इंद्राणी को कहा जाता है ये शक्ति, साहस और स्वाभिमान की देवी है। मीन स्त्रियों के अंदर जो शक्ति है उसका प्रतीक है माँ इंद्राणी। इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि ये शौर्य और साहस की देवी हैं। मीन्स देवताओं को राक्षसों से युद्ध करना होता है। जब भी देवताओं को राक्षसों से युद्ध करना होता है तो वो इंद्राणी अपने पति को प्रेरित और उत्साहित करती हैं, उनको गाइड करती हैं। ठीक है। इसके अलावा इंद्राणी को सुंदरता और करुणा की देवी भी कहा जाता है। मीन्स ये बहुत अति सुंदर है। स्वर्ग की सबसे सुंदर देवी इंद्राणी है। स्वर्ग की रानी भी इंद्राणी को कहा जाता है, क्योंकि ये इंद्र के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। मीन्स स्वर्ग के मामले में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके पास देवताओं के सभी सुख साधनों का अधिकार है। इन्हें इंद्राणी को कहा जाता है पारिवारिक देवी, क्योंकि इंद्राणी का जो परिवार है वो एक आदर्श परिवार के रूप में भी देखी जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार, अपने पति के प्रति पूरी वफादार हैं और पूरी समर्पित हैं। तो इन्हें कहा जाता है कि परिवार के आदर्शों को, मूल्य को ये बहुत ही महत्व देती हैं। इसके अलावा इनकी कथाएं भी प्रचलित हैं कि एक कथा में इन्हें बताया गया है कि इंद्राणी का जन्म असुर राजा पुलोमा की पुत्री के रूप में हुआ था, और विवाह के बाद ये इंद्रदेव की पत्नी बनी। और इंद्र और इंद्राणी के बीच में, इनके बीच में जो एक छोटा सा एक प्रेम संबंध रहा है। और एक कहानी में बताया गया है कि जब भी इंद्रदेव भगवान क्रोध में आ जाते थे, और जब क्रोध में आ जाने की वजह से उनकी जब शक्तियाँ छिन गईं, तो इंद्राणी माता ने अपनी शक्तियों से, अपनी बुद्धिमानी से, अपने साहस से उनकी सारी शक्तियाँ उन्हें वापस दिलवाईं। इसके अलावा इंद्राणी भगवान की जो पूजा है वो स्पेशल कब की जाती है कि इन्हें शक्ति और साहस की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कि मीन्स जो लेडीज़ हैं ये प्रेरणा के रूप में जानी जाती हैं, कि स्पेशली लेडीज़ है तो लेडीज़ के अंदर जो साहस आता है, जो मोटिवेशन आता है, वो इंद्राणी देवी के रूप से विराजमान आप कर सकते हैं। ये महिलाओं की शक्तियों की गरिमा का प्रतीक है। और युद्ध के समय में जब भी एक व्यक्ति को साहस की ज़रूरत होती है, जब भी एक मनुष्य को, मीन्स अगर मान लीजिए हस्बैंड को साहस की ज़रूरत है, तो क्या होता है कि अगर उसके पार्टनर का सपोर्ट उसके साथ होता है तो वो व्यक्ति हर बुलंदी में आगे से जीत जाता है। इसी प्रकार जब भी कोई मुसीबत आती है, और तो अगर एक पार्टनर के रूप में ये आपका बहुत, आप मीन्स पार्टनर कौन हुआ, आपका स्पाउस, हस्बैंड हुआ या वाइफ हुई। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ, आपकी पत्नी आपके साहस का कार्य करती है। अगर जो आपको एक मोटिवेट कर रही है, आपके साथ खड़ी है कंधे से कंधे मिलाकर, तो वो एक, आप देख लो कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं अगर आपके साथ ऐसी वाइफ है।
इसके अलावा इंद्राणी जी को सौंदर्य की देवी कहा जाता है। इनके अंदर जैसे अब देखो, अब इसे और डिटेल्स में समझाती हूँ। भगवान इंद्रदेव जो है वो वर्षा करते हैं, ठीक है। इंद्रदेव को वर्षा के कहा जाता है ना, कि ये वर्षा करते हैं, देव वर्षा के देवता हैं। बट उस वर्षा को सही रास्ता देना वो इंद्राणी का काम है। मीन्स कि जो वर्षा हुई, जो पानी नदियों के अंदर आया, उसका जो सही बहाव है वो इंद्राणी देती हैं। पौधों के मिट्टी के अंदर जो भी उपजाऊ शक्ति है, सही उपजाऊ शक्ति का जो कार्य है वो इंद्राणी का काम है। अगर इसे मैं एक मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ूं तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति कमा कर लाते हैं, पत्नी क्या करती हैं, उसको घर में सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करके पूरा घर परिवार चलाती है। इसी प्रकार इंद्रदेव भगवान का काम है वर्षा करना, जल दे करना, और इंद्राणी का काम है उस वर्षा के पानी को सही रूप देना, उसे सही जगह करना। जैसे वर्षा, जैसे दूध देख लीजिए, दूध जो है वो पानी से ही तो होता है, पर आ रहा है, पर वो सही रूप में आना। जितनी भी गायों के अंदर जो दूध आता है वो अपने आप बनता है, वो स्थापित करना। एक मदर के अंदर अगर एक माँ है, उस जब एक बच्चा, क्या ये भी तो एक नेचुरल है ना, कि जब एक बच्चा जन्म होता है उसकी माँ की छातियों में ऑटोमेटिकली दूध आ जाता है। कैसे आ जाता है? सब नेचुरल है। तो ये सब काम है इंद्राणी का, इंद्राणी देव का, कि आपके शरीर का जो खून है, दूध है, पानी है, वो दूध में बन गया। तो मीन्स अगर आपके घर का ईस्ट डायरेक्शन सही है तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत अच्छे से रहेंगी। इसके अलावा और उसे वास्तु में और इसे आप कहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि ये सौंदर्य की देवी हैं। इसे हम साउथ ईस्ट में भी देखेंगे, इसे हम बहुत डिफरेंट वे पे हम इसे यूज से हम पूजा कर सकते हैं और वास्तु के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसका हम अपने डेली जीवन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्या है, इंद्राणी देवी क्या करती हैं, आपको जैसे वर्षा के जल को सही डायरेक्शन देती हैं, सही दिशा देती हैं। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उनको हटाना, मतलब रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही है उसको हटाकर सूर्य के प्रकाश को सही जगह तक पहुंचाने का भी कार्य यही है। मीन्स आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको भी जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।